सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगा रिलेटेड टू द गेट अवेयरनेस सीरीज। देखो, अभी ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें मैं आज डिस्कशन करूंगा अबाउट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अब यहीं से लिंकिंग आगे स्टार्ट होगा और मैं आपको इंजीनियरिंग प्रोफेशन से आप करियर तक कैसे रिलेट कर सकते हैं या इंजीनियरिंग प्रोफेशन से या बीटेक से आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है मेरे को लगता है इस कंट्री के अंदर। दैट इज द रीजन वाई हम लोग बहुत पीछे हैं। तो इस सीरीज को पूरा देखना, इसमें मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा आप लोगों को जिसको सुन के आपको लगेगा यस यार, हमने शायद इस तरीके से कभी चीजों को सोचा ही नहीं है। बहुत रेयरली, मेरे को लगता नहीं शायद मैंने कभी आपको इससे पहले कभी बोला है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज को पूरा सुनना, पूरा देखना इस सीरीज को, बहुत इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगा। अब इस सीरीज को देखने के लिए चाहे आप +1 +2 में हैं, आपने प्लान किया मेरे को बीटेक करना है, आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, पास आउट हो चुके हैं, या आप पेरेंट हैं किसी भी ऐसे चाइल्ड के जो बीटेक कर रहा है या करने का प्लान कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ये सारा का सारा हम सीरीज जो है इसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें गेट के बारे में भी डिस्कशन करेगा, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें करियर देता है। हम लोगों ने गेट को इसको लिंक किया है कि शायद इससे मेरे को एमटेक मिलेगा, एमएस मिलेगा, डायरेक्ट पीएचडी मिलेगा, अब्रॉड ऑप्शंस है, मैनेजमेंट ऑप्शंस है, पब्लिक सेक्टर जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है। एक्चुअली ये तो वो ऑप्शन है जो तुम्हें मिलती है डायरेक्टली, लेकिन करियर को इससे कैसे लिंक करना उसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है। अब मेरा ये जो थंबनेल है, ये वीडियो का थंबनेल है, डिस्कशन मेरे को जो पॉइंट्स करने हैं वो अगले पेज पे है। ऑल अबाउट इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इंडियन इंजीनियर्स टेक इट रॉन्ग। मे बी ये शायद कईयों को लगे कि ये इसका शायद गलत लिख दिया है, सही लिख दिया, मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करने का कोशिश करूंगा इस चीज के लिए। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा कि अगर किसी की कंट्री का जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, या जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं वो किसके बेस पे डेवलप हुई है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, या जो कंट्रीज डेवलप हो गई वो कैसे डेवलप हुई, मेन उसके पीछे कंट्रीब्यूशन किसका है, आप लोग बोलोगे सर यस, टेक्नोलॉजी इज द वर्ड जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में। अब अगर हम लोग इसमें पीछे हैं, हम लोग डेवलप नहीं हुए हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी में हम लोग मार खा रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है, या हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के लिए उतना काम किया ही नहीं है जो एक्चुअल में करना चाहिए था। दैट इज अ रीजन। बहुत सारे रीजंस हैं और भी बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। अब टेक्नोलॉजी अगर हम वर्ड यूज करते हैं वो हम इंजीनियर्स के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, हम लोग लॉयर्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी वर्ड यूज नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी अगर हम वर्ड यूज करते हैं वो इंजीनियर्स के लिए करते हैं, तो इट मीन्स कि भी किसी की कंट्री का जो ग्रोथ है वो इंजीनियर्स पे डिपेंडेंट है। इट्स वेरी मच क्लियर। अब इट मीन्स कि फिर सर प्रॉब्लम क्या है, इतना तो इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहा है इस कंट्री के अंदर, इतने तो लोग बीटेक कर रहे हैं, फिर हम लोग क्यों पीछे हैं। उसके पीछे रहने का बहुत बड़ा रीजन, जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला कि हम लोग उसको करियर से लिंक नहीं कर पाए हैं। हम लोग बीटेक जो ज्वाइन करते हैं, मैंने बीटेक मैकेनिकल लिया, सिविल लिया, ईसी लिया, बायोटेक लिया, ये लिया, वो लिया, आईटी गए, एनआईटी गए, ट्रिपल आईटी गए, मेन सबसे पीछे जो बड़ा मोटो होता है, मोटिव होता है, दैट इज जॉब। कि मेरे को सर जॉब मिल जाएगी, अगर मैं ये कर लूं तो ये हो जाएगा, ये कर लूं तो ये हो जाएगा। कितने को लोग ऐसे होंगे जो शायद बीटेक ये सोच के ज्वाइन कर रहे होंगे कि मेरे को कंट्री के लिए कुछ करना है। बहुत रेयरली होगा, बहुत ही रेयरली है। अगर कोई ऐसा है कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि ये सर मैंने यही पर्पस से ये जो है बीटेक ज्वाइन किया था। आई विल थैंक्स टू यू, मैं थैंक्स करूंगा, क्योंकि अगर कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो उसमें सभी का बेनिफिट होगा, इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं है। और यहीं पे हम लोग ट्रबल है इस कंट्री के अंदर कि हम लोग इंडिविजुअल का सोचते हैं, हम लोग बाकी सभी का नहीं सोचते हैं। इसी कारण से शायद ये जो इकोसिस्टम है वो इतना डेवलप, इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग डोमेन में। अब इंजीनियर्स का, अब ये बहुत सारी डोमेन्स ऐसी लिखी हैं जो रिक्वायरमेंट है, या किसी भी कंट्री में अगर ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं या इसमें अच्छा डेवलपमेंट है तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। एक मैं अभी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, हमने बहुत पहले अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा था, ब्रोशर में लिखा था, मेरे को नहीं पता ये शायद कहीं से लिया है हमने या नहीं। इंजीनियर्स मेक द नेशन, बट ग्रेट इंजीनियर्स मेक ग्रेट नेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लेकिन पॉइंट वही है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मेरे को जेईई एसडीओ लगना है, जॉब करेंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे, किसके बारे में कर रहे हैं, उसके बाद जाके करना क्या है, जॉब ही करनी है, पैसा कमाना है, काम करना है, किसके लिए कर रहे हैं, क्या अल्टीमेट गोल है, वो मिसिंग है यहाँ पे टोटली। एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं कि डिग्री मिल जाएगी सर, वहां पे प्लेसमेंट हो जाएगी। अब मास्टर्स, ये जो पीएचडी प्रोग्राम है या जो गेट प्रोग्राम है, ये रिसर्च ओरिएंटेड है। अब अगर मेरे को इस चीज में डेवलपमेंट करना है तो बीटेक लेवल और मास्टर्स लेवल, पीएचडी लेवल में हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। और यहां पे मेरे को लग रहा है हम बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं कि रिसर्च में, क्योंकि एमटेक वाला बच्चा जो एमटेक कर रहा है वो डिग्री के लिए कर रहा है, रिसर्च नहीं कर रहा है। जबकि जो रिसर्च का मेरे को लगता है, जो मेरे अपने तरीका, अगर मैं इसका आंसर बोलूं कि रिसर्च क्या चीज है, रिसर्च एक ऐसा चीज है कि जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देना, दैट इज रिसर्च। अब ये रिसर्च किसी भी डोमेन में हो सकता है, वो मेडिकल डोमेन में हो सकता है, वो इंजीनियरिंग डोमेन में हो सकता है, किसी भी डोमेन में हो सकती है रिसर्च। रिसर्च का जरूरी नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग डोमेन में हो सकती है, रिसर्च किसी भी डोमेन में हो सकता है। लेकिन आज मैं जो डिस्कशन करूंगा वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड करेंगे हम लोग डिस्कशन। तो अब ये पार्ट जो मिसिंग है, जो मैं आपको बता रहा हूं, लिंकिंग देखना कैसे बनेगा। मैंने बोला इंडिविजुअल का सोचते हैं, कंट्री का नहीं सोचते, किस बेसिस पे तुम डिसाइड कर रहे हो। मैं एक वीडियो इससे रिलेटेड भी बनाऊंगा कि तुम लोग बीटेक जो डिसाइड करना है, बीटेक का ब्रांच, जैसे आजकल बहुत क्वेरीज मेरे को आ रही है पेरेंट्स का, बच्चों का, +1 +2 वालों का जिन्होंने +2 कर लिया, कि सर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि बीटेक में हम लोग ब्रांच क्या चूज करें। ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन का टॉपिक है, इसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अब अगर ये मैं कुछ डोमेन्स की बात करूं, अब मेरे को बताना इसमें अगर हम कहां पे हैं, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं इस चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसमें रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेलवेज, वाटर सिस्टम आ जाता है, कहां पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। अब ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं आपको, दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कहां पे हैं, इनोवेशन में हम लोग कहां पे हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सॉफ्टवेयर में, एआई में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहां पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में, पावर सिस्टम में, सोलर, विंड, इन चीजों में हम लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इसमें हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, नेशनल डिफेंस और स्पेस, इस सिस्टम में हम लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, फ्यूचर नेशन बिल्डिंग, स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है यार, यहां पे इस कंट्री में मेरे को दिखता ही नहीं है कहीं पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कागजों में सब कुछ पूरा हो जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि चीजों को बेनिफिट के लिए, अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए हम लोग उसके पीछे कितना नुकसान कर रहे हैं, नेचर का या आने वाले फ्यूचर की जनरेशंस का कितना लॉस हम लोग कर रहे हैं, उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हमें। क्यों? हमें क्या है कि हमें बस पैसा कमाना है, हमें दिखाना है कि हमने ऐसा किया, लेकिन उसके पीछे के जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में कभी कोई सोच नहीं रहा है। अब अगर मैं बोला कि यार इसमें सोचो हम लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर किसी चीज में पीछे में भी, कई चीजों में हम लोग अच्छे होंगे, डिफेंस में और स्पेस में, स्पेस डोमेन में स्पेशली हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं, अब अगर ये सारी चीजों का एक हम लोग एक लेवल पे आ जाएं, ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाएगी। और ये भी सोच के बताओ, अगर इन सभी चीजों के अंदर हमें अच्छा करना है तो कौन करेगा, इन सारी चीजों में किसका रोल है, इन सारी चीजों में सभी इंजीनियर्स का रोल है। तो ये पार्ट जो थोड़ा सा है, मेरे को लगता है मिसिंग है आप लोगों का। सिर्फ देखो चीजें वही हैं, सिर्फ सोचने का नजरिया है कि हम चीजों को किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीजों को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, बस वो सोचने का नजरिया है। और जो सोचने का नजरिया है ना आपका, वो एक्चुअल में मेरे को लगता है कि वो जो डेवलप होता है वो आपके इकोसिस्टम से, आपके सोसाइटी से, कि आप लोग क्या देख रहे हैं डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे आप क्या देख रहे हैं। अगर किसी के घर में किसी के पेरेंट्स अगर बैंकिंग डोमेन में है, उसके दिमाग में वो जाता है कि अच्छा बैंक, मेरे को भी इस डोमेन में जाना है। अगर सिविल सर्विसेज में है किसी के पेरेंट्स, तो दिमाग में जाता है, किसी के एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, उसके दिमाग में जाता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यही सेम चीज जो है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो सोसाइटी हमें क्या दिखा रहा है, ऑब्वियसली हमारा डेवलपमेंट जो है वो उसी के बेस के ऊपर होगा। दैट इज द रीजन वाई मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं, जितने भी कॉलेजेस में सेमिनार्स हो रहे हैं मेरे, मैं हर किसी को बोलता हूं यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप लोग 18-20 साल की आप लोगों के एज हो गया, आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, निकलो इस जोन से बाहर और अपना और एक्सपोजर लो, अपना और डेवलपमेंट करो, अपना इंडिविजुअल का भी, और सोचने का नजरिया चेंज करो आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यार इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को उसका अभी तक लिंक नहीं किया करियर के साथ। अब इसको करियर से कैसे लिंक बनना है, करियर को लिंक, सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग ले ली, जिस भी रीजन से ले ली, मैं बताओ कहां पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मेरा इंटरेस्ट इस चीज के अंदर है,
सर सिविल इंजीनियरिंग तो ले ली मेरा, लेकिन सिविल में इंटरेस्ट नहीं है मेरा सर, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है मेरा, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा सर, एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। गो फॉर द मास्टर्स डोमेन इन दैट स्पेशलाइजेशन, उस स्पेशलाइजेशन डोमेन में जाओ, मास्टर्स करिए, लेकिन करना कहां से वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम है, हायर स्टडीज प्रोग्राम है, वो सर रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, और रिसर्च फैसिलिटीज इंडिया के अंदर मेरे को लगता है कि शायद आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस लाइक बिट्स वगैरह में इन कॉलेजेस में रिसर्च फैसिलिटीज हैं, अदरवाइज बाकी जगह पे रिसर्च फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, पेपर प्रेजेंट हो रहे होंगे वहां पे, वो आपके क्या बोलते हैं पेटेंट हो रहे होंगे, वो सारी चीजें हैं, कागजों में हो रहा है सारा का सारा काम, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पर्पस तो वही है ना यार, हम लोग पर्पस ही सारा का सारा मिस कर बैठे हैं। ये बहुत बड़ा इश्यू है, ये बहुत बड़ी विडंबना है इस कंट्री को लेके, जो मेरे को लगता है। तो इस कारण से अब मैंने सर मैकेनिकल ले लिया, मेरा इंटरेस्ट किसी और डोमेन में है, या मेरे को मैकेनिकल में इस पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है, तो देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशन जिसको लेके मैं गेट अवेयरनेस के आगे सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा, ब्रांच वाइज भी बनाऊंगा कि तुम किन किन डोमेन्स में आगे जा सकते हो। वहीं पे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो इस गेट एग्जाम का आएगा, क्योंकि गेट ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें डिसाइड करेगा, जो तुम्हें हेल्प करेगा अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऐसे डोमेन में जाने के लिए कि जो तुम्हें आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा करियर कर देगा। अब अगर तुम कोई ऐसा काम, अब सोच के देखो कि तुम 24 घंटे के अंदर कोई ऐसा काम सोच के देखो जो तुम्हें, जिसमें इंटरेस्ट है उसको तुम बड़े अच्छे तरीके से करोगे, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तुम उसको बस वो टाइम पास के लिए करोगे या फॉर्मेलिटी के लिए कर दोगे। यही चीज मैं तुम्हें करियर के लिए बोल रहा हूं कि करियर एक ऐसी चीज है जिसको तुम इंटरेस्ट से करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज है, वो करियर है। दूसरा तरीका यह है कि करियर के बारे में कि जिसमें दिखे यार ये तो फ्यूचर है, तो अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप कर लो, जैसे एनर्जी डोमेन, एआई डोमेन, मैथमेटिक्स रिलेटेड जो भी डोमेन्स है ये फ्यूचर है, एनवायरमेंट फ्यूचर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये फ्यूचर है। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं जो फ्यूचर है, तो अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप कर लो और उसको अपना करियर के साथ लिंक कर लो। तो ये कुछ चीजें हैं जो भी मैंने तुम्हें मोटी बोली है। अब इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर सारे के सारे डिस्कशंस करेंगे फ्यूचर में, और वो सारी चीजों के बारे में आराम से हम लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे आराम से, और तुम्हें बहुत ज्यादा ये सीरीज, गेट अवेयरनेस सीरीज हेल्प करेगा आपको चीजों को डिसाइड करने में, क्योंकि हम लोग कुछ अलग ही डायरेक्शन पकड़े। मेरी इस इंडिया में पूरे बच्चों से बात होती है, मेरे को लगता है कि कोई ऐसी स्टेट होगी, इनफैक्ट अंडमान निकोबार लगा लो या नेपाल लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, यहां से भी बच्चों के कॉल आते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, पॉइंट अपने रेज करते हैं, ये पॉइंट है, ऐसा करना है सर, वैसा करना है, ये चीजें हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से, मेरा इंटरेस्ट ऐसा है सर। तो ये सारे के सारी चीजों के ऊपर हम आराम से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको बड़ा सीरियसली लेना, गेट एग्जाम को बड़ा सीरियसली लो, क्योंकि यही तुम्हें एक्चुअल में करियर देगा। जॉब नहीं लग रही है सर, 2 लाख की जॉब लग रही है, 5 लाख की जॉब लग रही है, अगर अच्छा करना है तुम्हें इस कंट्री के अंदर, या अपने लिए अच्छा करना है, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा करना है, और इस कंट्री के लिए अगर तुम अच्छा करना चाहते हो, गो विद द गेट एग्जाम। ये तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है और डिसाइड करता है, तुम्हें हेल्प करता है अपना पाथ डिसाइड करने के लिए। तो ऐसी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी अलग अलग ब्रांच को लेके, ओवरऑल सारी चीजों लेके, तुम्हें सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। बाकी इसके बाद भी अगर आपके कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई पॉइंट्स रेज होते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप अपने डालिए, इस नंबर पे आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। गेट का तैयारी करना है, गूगल फॉर्म भर दो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन करो यार, गेट का तैयारी करो और अच्छे तरीके से आप इसका तैयारी करिए। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।